हेलो एंड वेलकम टू द चैनल साइकोटेक स्कोर 100%। अगर आप इग्नू एमए या बीए के स्टूडेंट हैं और आपको इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग में दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी कन्फ्यूज़न है या जो भी डाउट है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो में 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें मैं बताऊंगा कि इग्नू ने इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग के लिए कौन से गाइडलाइंस जारी किए हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है एज पर इग्नू गाइडलाइंस। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि केस रिपोर्ट राइटिंग से पहले आपको एमएस वर्ड में पेज सेटअप कैसे करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि इग्नू में आप जब फाइल सबमिट करें तो रिजेक्ट ना हो और आपकी जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंटेबल हो और आपको अच्छे मार्क्स मिले। थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो अपेंडिसेस आपको अटैच करनी है आपके इंटर्नशिप रिपोर्ट फाइल में उसकी सीक्वेंसिंग क्या होनी चाहिए, किस सीक्वेंस में आप किस अपेंडिक्स को अटैच करेंगे और साथ में जो दूसरे कंटेंट है आपकी रिपोर्ट में वो आप कहाँ पे अटैच करेंगे और अटैच करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मुझे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटर्नशिप रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो इग्नू ने क्या दिया हुआ है। ये जो फाइल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये इग्नू ने अभी अगस्त में ही अपडेट किया है, तो हम लोग इसी के हिसाब से देखेंगे क्या फॉर्मेट होनी चाहिए हमारी रिपोर्ट की। तो इसमें सबसे पहले देखिए, पॉइंट नंबर 1 पे लिखा हुआ है मिनिमम 10 केसेस फॉर एमए साइकोलॉजी एंड 5 केसेस फॉर बीए साइकोलॉजी and should not be same as other learners carrying out internship with same organization. Second point है every activity that include group discussion, role play, psychological test, exercise, etc. carrying out during the internship needs to be reported by the learner. Third point, the report can be typed neatly in A4 page size. तो पेज साइज और पेज की फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। And internship report can include title page, content page with details and page numbers. कई लोग जो रिपोर्ट बनाते हैं ना उसमें पेज नंबर ये सब ध्यान नहीं रखते, पेज नंबर होना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट बहुत मोटी बन जाती है, मिनिमम 60-70 पेजेस के तो होते ही हैं, क्योंकि एक केस को जब आप लिखते हैं तो 5-6 अप टू 10 पेजेस जाता है वो एक केस। तो बेटर है कि आप उसमें पेज नंबर मेंशन करें। अगर मार्जिन की जरूरत है और जो पेज मार्जिन पेज बॉर्डर होता है तो बॉर्डर भी आप डाल सकते हैं उसमें। एंड द अप्रूवल ईमेल फ्रॉम डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी, जो आप लोगों ने अप्रूवल लिया होगा इंटर्नशिप स्टार्ट करने से पहले इग्नू से, तो उसकी स्क्रीनशॉट भी आपको अटैच करनी है अपनी रिपोर्ट में। इसके अलावा कंसेंट लेटर, एजेंसी सुपरवाइजर का कंसेंट लेटर उसमें होना चाहिए। और इसके अलावा सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय लर्नर, एजेंसी सुपरवाइजर एंड एकेडमिक काउंसलर। ये देखिए यहाँ पे ये भी ऑप्शन है कि डिजिटल सिग्नेचर। तो ऑनलाइन में तो यही पॉसिबिलिटी है, फिजिकली तो आप विजिट नहीं कर सकते, तो डिजिटली आप साइन करवा लेंगे या उनसे आप मेल के थ्रू करवा लें। कई लोग वो साइन नहीं कर पाते डॉक्यूमेंट पे, वो अपने कंप्यूटर सेवी नहीं होते, तो उनका या तो सिग्नेचर मंगवा के उसमें आप खुद ही इंसर्ट कर लीजिए और फिर एक कॉपी उनको भेज दीजिए कि ये मैंने किया है। दूसरा ये है कि आप मेल पे उनको भेज दीजिए वो सर्टिफिकेट, और उसमें रिप्लाई में वो लिख देंगे, टाइप करके लिख देंगे ये डिजिटली साइन ऐसे करके, वो भी एक ऑप्शन है, उसकी स्क्रीनशॉट आपको लगानी है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, देन स्ट्रक्चर, कंटेंट, ड्यूरेशन एटसेट्रा ऑफ द ऑनलाइन इंटर्नशिप। तो ये मेन मेन पॉइंट्स यही हैं। तो मैंने सोचा एक बार आपको ये दिखा दूं, उसके बाद मैं फॉर्मेटिंग बताता हूँ कैसे करना है, कैसे केसेस को लिखने हैं। इसके बाद आप इसमें देखिए इंटर्नशिप आपको पता है 3 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट एजेंसी सुपरवाइजर, सेकंड एकेडमिक काउंसलर एंड थर्ड आपके जो वाइवा होते हैं। तो उसमें 30 मार्क्स तो आपके होते हैं एजेंसी सुपरवाइजर से, 30 मार्क्स होते हैं एकेडमिक काउंसलर से। वो टोटली आपके रिपोर्ट के बेसिस पे मार्क्स देते हैं वो, तो रिपोर्ट आपको अच्छी बनानी। एंड 40 मार्क्स होते हैं वाइवा के, टोटल 100 मार्क्स का है। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, मैंने ओपन किया है। सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट की सेटिंग कर लेंगे हम, बार बार हमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बात। तो लेआउट में आप जाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पे साइज का ऑप्शन आता है। साइज में आप सेलेक्ट करेंगे A4।
देखिए बाय डिफॉल्ट ये लेटर साइज होता है, ये लेटर साइज होता है बाय डिफॉल्ट। जैसे आप A4 करेंगे, A4 में क्या होता है, थोड़ी विड्थ कम होती है और हाइट ज़्यादा होती है पेज की। ये आपने कर लिया A4। इसके बाद होता है मार्जिन। मार्जिन आप नॉर्मल रखेंगे पेज की, नॉर्मल मार्जिन। देन फॉन्ट, फॉन्ट टाइप, यहाँ फॉन्ट टाइप आपको होम, यहाँ होम ऑप्शन है, मेन्यू है, होम मेन्यू में मिल जाएगा फॉन्ट टाइप यहाँ पे। इसमें आप टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करेंगे। देन साइज, फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, तो जनरली 12 होता है, आपने 12 सेलेक्ट कर लिया। ये जो भी हम सेटिंग कर रहे हैं इनिशियली, ये होल डॉक्यूमेंट के लिए सेटिंग हो जाती है, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद होता है हमारा लाइन स्पेसिंग। जो भी आप लिखेंगे कंटेंट, उसकी लाइन स्पेसिंग क्या होना चाहिए, तो 1.5 आप सेट कर लीजिए उसमें, 1.5 ये हो गया। इसके बाद इस डॉक्यूमेंट को आप सेव कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपने सेटिंग की है, मार्जिन, पेज लेआउट, ये सारा वो सेव हो जाएगा। और जो भी केसेस आप लिखें, इसी डॉक्यूमेंट में आपको लिखना है। रही पेज नंबर की बात, मैंने जो बताई थी, पेज नंबर भी डालना है इसमें। तो आपको इंसर्ट में ऑप्शन आता है पेज नंबर का, आप देखिए यहाँ पे पेज नंबर, अलग अलग इसमें स्टाइल्स होते हैं। बॉटम में डालना है आपको पेज नंबर। सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, टॉप में भी डाल सकते हैं। तो एक इसमें जो मैं सजेस्ट करूंगा, आप तो जनरली ये राइट साइड में आप पेज नंबर यूज कीजिए, और ये इसमें लिखा हुआ पेज 1 of 1, तो ये तो ऑटोमेटिक काउंट कर लेगा कि कितने पेजेस हैं आपके डॉक्यूमेंट में, उसी हिसाब से इसमें आप ये लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 पेजेस हैं, ये देखिए यहाँ पे 2 पेजेस हैं, तो ऑटोमेटिक इसमें लिखा हुआ आ गया पेज, दिस इज द पेज 1 ऑफ टोटल पेजेस 2। तो इस तरीके से ये बेटर है, जो आपकी रिपोर्ट देख रहा है उनके लिए भी, उनको पता चल जाए कितने पेजेस हैं आपके फाइल में, और आपको भी लोकेट करने में, पेजेस लोकेट करने में आसानी होगी। आपको फर्स्ट पेज आपको ऐसा कुछ बनाना है, ठीक है, इसमें सारी डिटेल्स आपकी होती हैं। फर्स्ट पेज पे सारी डिटेल्स आप डाल दो, नेम, प्रोग्राम कोड, एनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, कोर्स कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो जरूरी है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके बाद आपने इंटर्नशिप कहाँ की, तो नीचे आपको लिखना होता है इंटर्नशिप कहाँ पे आपने की। सेकंड पेज आपका एक्नॉलेजमेंट का आ जाता है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल जो मैंने उसमें बताया था, उसके बाद एजेंसी सुपरवाइजर की डिटेल, इंटर्नशिप की डिटेल, क्यों जरूरी है, मतलब क्यों करते हैं इंटर्नशिप इसमें, आपके जो कोर्स है MAPC में, उसके बारे में आप लिखोगे, इंटर्नशिप से आप क्या सीखते हो, ये सारी चीजें। उसके बाद लिस्ट ऑफ अपेंडिसेस, लिस्ट ऑफ अपेंडिसेस, ये लिस्ट, ये सारे अपेंडिसेस आपको कहाँ मिलेंगे, आपके मैनुअल। सबसे पहला होता है डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन आपको खुद के साइन करके उसमें और आपको अटैच करना होता है। रेफरेंस लेटर, कंसेंट लेटर, इवेल्युएशन स्कीम, एजेंसी सुपरवाइजर का ये। उसके बाद इवेल्युएशन स्कीम, एकेडमिक काउंसलर। इसके बाद इवेल्युएशन स्कीम, एक्सटर्नल एग्जामिनर। देन सर्टिफिकेट, देन सेल्फ इवेल्युएशन फॉर्म। ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब रिक्वायर्ड हो। यहाँ पे ये जो लिखे हैं उसी का अलग अलग पेज बना दिया कि यहाँ पे आपको कंसेंट लेटर डालना है, अगले पेज में आपको सर्टिफिकेट डालना है, ठीक है, ये सारे बने हुए हैं। ठीक है, एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है लास्ट में। केसेस लिखोगे आप, केस 1, उसका टाइटल क्या है, पेज नंबर क्या है। जब केस आप स्टार्ट करोगे, केस रिपोर्ट 1 क्या केस है, वहाँ टाइटल डालोगे, सिंगल पेज पे सेंटर में होगा ये। उसके बाद आप अपना केस स्टार्ट करोगे। अगले वीडियो में मैं एक रियल केस शेयर करूंगा और उसमें साथ ही साथ बताऊंगा कि आपको केस हिस्ट्री कैसे लेनी है, MSc कैसे लिखनी है, और केस हिस्ट्री के अंदर कौन से सब हेडिंग्स होते हैं जिनको आपको एक्सप्लोर करना है अपने क्लाइंट से, और साथ में MSc में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, और साथ में थोड़ा सा मैं आपको उसमें बताऊंगा कि डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं और प्लान ऑफ एक्शन कैसे लिखते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।